गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर का पार्ट सेकंड करेंगे। इसमें हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे एक डॉग अपना मालिक ढूंढता है। अब हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. They walked and they walked. वे चलते रहे और चलते रहे। And all of a sudden the wolf lifted his nose. Lifted क्या होता है? उठाना। स्निफ्ट होता है सूंघना। और अचानक भेड़िए ने अपनी नाक उठाई और सूंघा। डेटेड क्विकली ऑफ द पाथ। पाथ क्या होता है? रास्ता। और रास्ते से दूर हटा। एंड इनटू द बुशेस। और वह झाड़ियों के अंदर गया। एंड क्रिप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। क्रिप्ट यानी घुस जाना। डीपर गहरा या अंदर। फॉरेस्ट जंगल। और वह जंगल में घुस गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। और जो कुत्ता था वो बहुत ही हैरान हो गया था, सरप्राइज था। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर। अब कुत्ते जब हैरान हो गया था, सरप्राइज हो चुका था, तो उसने पूछा, मालिक आपको क्या हो गया है? ही आस्क्ड। उसने पूछा, डॉग ने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो। आपको किस चीज़ ने इतना डरा दिया है? फ्राइटेंड होता है डरा देना। कि आपको किस चीज़ ने डरा दिया है? कांट यू सी। तुम्हें दिखाई नहीं देता? देयर से बियर आउट देयर। वहाँ एक रीछ है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। वहाँ एक रीछ है और वह हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि कैसे जो डॉग है वो अपना मालिक ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक भेड़िया मिलता है। वह भेड़िया उसे बलवान और भयंकर दिखता है, तो कुत्ता उसे अपना मालिक बना रहता है। डॉग कहता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और भेड़िया भी उसमें अपनी सहमति दे देता है। उसके बाद जब वे दोनों चलते हैं और चलते रहते हैं, तो अचानक भेड़िए ने अपनी नाक उठाई, सूंघा, रास्ते से दूर हटा, झाड़ियों में अंदर गया और जंगल में घुस गया। ये सब देख के तो डॉग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि ऐसा क्या हो गया है कि भेड़िया इतना ऐसे रिएक्ट कर रहा है, इतना डर रहा है। फिर आखिरकार डॉग ने पूछ ही लिया। उसने पूछा, मालिक आपको क्या हो गया है? आपको किस चीज़ ने डरा दिया है? अब डॉग ने तो अपने मास्टर से पूछ लिया, यानी अभी डॉग का मास्टर कौन है? पहला मास्टर कौन बना था डॉग का? वुल्फ, भेड़िया। तो भेड़िया आंसर देता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता? वहाँ एक रीछ है, वह हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे। अब उसने बता दिया है कि वहाँ एक रीछ है जो कि तुम्हें और मुझे, हम दोनों को खा सकता है। अब डॉग को पता चल गया है कि जो ये मेरा मालिक वुल्फ है वो किससे डर रहा है? बियर, रीछ से। चलो आगे पढ़ते हैं कि अब डॉग क्या करेगा। अब जब
डॉग को पता चल गया था कि जो वुल्फ है, जो अभी उसका मालिक वुल्फ है, वह तो बियर रिच से डरता है। तो अब डॉग ने भेड़िए को छोड़ने का डिसाइड किया और उसने अपने जो अभी वर्तमान में उसका मालिक था भेड़िया वुल्फ, उसको उसने छोड़ दिया और उसने भालू से पूछा, क्या आप मेरे स्वामी बनोगे? क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? भालू को क्या तकलीफ थी? भालू तो एकदम से तैयार हो गया। चलो इसके बारे में आगे टॉपिक पढ़ते हैं। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. Seeing, यह देखते हुए, that कि the bear was stronger than the wolf, कि जो भालू है वह वुल्फ से, भेड़िए से ज़्यादा, जो रिच है, बियर रिच, जो रिच है वह वुल्फ भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है। यह देखते हुए द डॉग डिसाइडेड, डॉग ने निश्चय किया, डिसाइड करना, निश्चय करना, टेक अप सर्विस विथ हिम, कुत्ते ने रिच की सेवा करने का निश्चय किया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने रिच से अपने स्वामी बनने को कहा। अब देखो इस 5वें पॉइंट में सबसे ऊपर लाइन में आया हुआ है स्ट्रोंगर। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? ताकत, ताकतवर। स्ट्रोंगर क्या होता है? ताकतवर। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? ताकत, शक्तिशाली। तो ये आपके स्ट्रोंगर वर्ड है। ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होती है? तुलना होती है। यहाँ देखो बियर और वुल्फ, इन दोनों के बीच में तुलना की गई है। बियर वाज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, जो बियर है वह किससे ताकतवर है? वुल्फ से ताकतवर है। बियर की वुल्फ से तुलना की गई है। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जिसमें स्ट्रॉन्ग है वो पॉजिटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्गर है वह कंपैरेटिव डिग्री है, और द स्ट्रॉन्गेस्ट यह है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में स्ट्रॉन्ग का अर्थ है ताकतवर, शक्तिशाली। कंपैरेटिव डिग्री में स्ट्रॉन्गर, ताकतवर, इसका अर्थ है तुलना, तुलनात्मक दृष्टि से इसको लिया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में द स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर। आगे देखेंगे इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन, द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड। अब रेडिली क्या होता है? रेडिली एक तो होता है खुशी से, बहुत ज़्यादा आनंद, खुशी से, जैसे कोई अपने को कुछ करता है तो अपने को खुशी होती है, खुशी से। और एक होती है सहजता। तो रेडिली का अर्थ है सहजता से या खुशी से। तो जब डॉग ने बियर से पूछा, द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड, तो जो भालू था, नहीं जो रिच था, वह एकदम से तैयार हो गया और उसने कहा, द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड, रिच एकदम से तैयार हो गया और कहा,
लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज। अब हर्ड क्या होता है? झुंड। अब रिच ने कहा आओ चलते हैं और गाय के झुंड को ढूंढते हैं। फाइंड ढूंढना, तलाश करना। ये हर्ड ऑफ काउज ये कौन से नाउन का एग्जाम्पल है? देखो अभी आपके 6th क्लास में तो केवल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन ही आए हुए हैं, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे कि जो नाउन है वो 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 प्रकार के नाउन होते हैं जो ये हर्ड ऑफ काउज, गायों का झुंड, डजन, दर्जन, ये जो समूह में होते हैं। जैसे क्लास, क्लास किसका समूह है? स्टूडेंट का। ये सब कलेक्टिव नाउन में आते हैं। आगे देखो, आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। तो अब ये रिच कह रहा है कि आई विल किल ए काउ, मैं एक गाय को मारूंगा, एंड देन, और तब, वी कैन बोथ ईट आवर फिल, तब हम दोनों पेट भर कर खाएंगे। आवर फिल क्या होता है? 2 आवर फिल होता है पेट भर के। तो वो कहता है रिच डॉग से कि मैं एक गाय को मारूंगा और तब हम दोनों क्या करेंगे? पेट भर कर खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows. वे दोनों चलते गए और जल्दी ही गायों का एक झुंड देखा। But just as they were about to come up to it, परंतु जैसे ही वे उनके पास पहुंचने वाले थे, they were stopped by a terrible noise. terrible डरावनी, भयानक। जैसे ही वे उनके पास पहुंचने वाले थे कि एक भयानक आवाज़ ने उन्हें रोक दिया। The cows were moving loudly and running in a panic in all directions. Directions दिशाएं, पैनिक, पैनिक क्या होता है? डर। रनिंग दौड़ना, मूविंग लाउडली, मूविंग क्या होता है? रंभाना। गाय क्या करती है? रंभाती है। गाय बहुत ज़ोर से रंभा रही थी और डर के मारे सभी दिशाओं में भाग रही थी। जब रिच और डॉग जो कुत्ता है वे दोनों चलते रहते हैं, तो रिच कहता है कि मैं एक गाय को मारूंगा और अपन दोनों पेट भर कर खाएंगे। जब वे दोनों चलते गए और जल्दी ही गायों का एक झुंड देखा, परंतु जैसे ही वे उनके पास पहुंचने वाले थे कि एक भयानक आवाज़ ने उन्हें रोक दिया। गाय बहुत ज़ोर से रंभा रही थी और डर के मारे हुए सभी दिशाओं में भाग रही थी। अच्छा बच्चों, पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।